हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट प्रेशराइज्ड स्किन हेयर क्लिनिक भोपाल। आज हम बात करने वाले हैं सोराइसिस के बारे में। सोराइसिस एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन होती है जिसमें स्किन में लाल कलर के चकत्ते पड़ते हैं। यह शरीर में किसी भी हिस्से में पड़ सकते हैं, पर जो कॉमन एरिया होते हैं जैसे कि स्कैल्प, जैसे आपकी कोहनी, घुटने या फिर शरीर के बाहरी हिस्से या जिनको एक्सटेंसर एस्पेक्ट करते हैं या बैक, यहाँ पे ये कॉमनली इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा सोराइसिस आपके नेल्स को इन्वॉल्व कर सकता है या आपके जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर सकता है। तो सोराइसिस को कंट्रोल कैसे रख सकते हैं? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो सोराइसिस को बढ़ाते हैं। अगर हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं तो सोराइसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला फैक्टर है स्ट्रेस। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सोराइसिस स्ट्रेस से बढ़ता है। तो हमें स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। सेकंड इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है डाइट। अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खा रहे हैं, ऑयली फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो हमें सोराइसिस बढ़ सकता है। और इन्फेक्शन से भी सोराइसिस बढ़ता है। तो अगर हम अनहाइजीनिक खाना खा रहे हैं और शरीर में कोई इन्फेक्शन जा रहा है तो उससे भी सोराइसिस बढ़ सकता है। तो कोशिश करें हेल्दी डाइट लें और हाइजीनिक डाइट लें। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मेडिकेशन। कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी मलेरियल ड्रग्स, कन्वर्जन या दौरों की दवाई। तो ऐसी कई सारी दवाइयाँ होती हैं जो सोराइसिस को बढ़ा सकती हैं। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि दवा, अगर आपको सोराइसिस है तो दवा हमेशा डॉक्टर से डिस्कस करके ही लें। क्या दवाइयाँ सोराइसिस को बढ़ा सकती हैं वो आपको अवॉइड करनी है, उनके ऑल्टरनेट लेने हैं। इसके अलावा अगला जो फैक्टर आता है वो होता है आपकी लाइफस्टाइल, मतलब कि स्मोकिंग, अल्कोहल, या आप बराबर से नींद लेते हैं या नहीं। तो स्मोकिंग और अल्कोहल प्रूव हो चुके हैं कि ये सोराइसिस को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि इस तरह के एडिक्शंस नहीं रखने हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल अगर हम लेते हैं तो धीरे धीरे करके इनको क्विट करना है। क्विट करने पे आपको सोराइसिस काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको बराबर से नींद लेना है, बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखना है। अगला फैक्टर होता है ड्राइनेस। सोराइसिस में क्योंकि स्किन का टर्नओवर बहुत बढ़ जाता है तो स्किन का बैरियर मेंटेन नहीं रह पाता और स्किन में बहुत ड्राइनेस आती है। और सेम चीज़ होती है विंटर्स में, ठंड के मौसम में, जिस समय स्किन में ड्राइनेस बढ़ जाती है। तो इन विंटर के समय सोराइसिस लिए बढ़ जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि सोराइसिस के लिए हमें हमेशा स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखना है। जितना ज़्यादा हम मॉइस्चराइज़ करके रखते हैं उतना स्किन में ड्राइनेस कम आती है और उतना सोराइसिस कम बढ़ता है। इसके बाद अगला फैक्टर आता है सनलाइट। सनलाइट से कई बार ऐसा देखा गया है कि सोराइसिस कंट्रोल होता है। इसलिए ट्रीटमेंट में भी कई बार फोटोसेंसिटाइज़र मेडिसिन लेके सनलाइट में जाने को बोला जाता है या फिर यूवीए चैम्बर में जाने को बोला जाता है। तो ये सनलाइट काफ़ी हद तक सोराइसिस को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और यूज़फुल जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।